क्या है? देख, नारियल वाला। अबे नारियल वाले के सर फोड़ेंगे। वो लड़की। लड़की? हाँ, लड़की है। क्या करना है लड़की का? अबे ये सेठ केदारनाथ की लड़की लगती है। सेठ केदार? अरे यार, ये कैसे सेठ केदारनाथ की लड़की हो सकती है? नहीं लगती। सेठ जी ने क्या कहा था? उनकी बेटी अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है ये वही है। इसका सबूत क्या है? उन्होंने क्या कहा था? क्या? वो छोटी सी बच्ची पानी में बह गई। हाँ। और ये बरसों तक पानी में बहते 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 बड़ी हो गई। और बड़े होने के बाद किनारे आके लग गई। ले चलते हैं यार। ये? हाँ। अरे यार, तूने पहली बार अक्ल की बात की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ले चले। लेकिन भाई साहब, मैं कई बार डंडे खा चुका हूँ पुलिस के। अब की बार अगर फिर पिटवाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसके बाद मैंने डंडे पिटवाए ना, तो ये धंधा छोड़ देंगे। बस चल, तेरे पैर पड़ता हूँ। मगर तू अपने दिल से पूछ, ये है ना सेठ केदारनाथ की बेटी? मैं पूछता हूँ। अरे दिल इधर उधर कहाँ पूछ रहा है? हाँ, इधर है। है ना? है? तो ले चल। लगता तो है। ले चले? मगर कैसे? सुन। वाह! आजा। बेटी चलो, उठो उठो। देर हो गई, चलो, चलते हैं। कम कम कम। अरे बड़ी बड़ी सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आइए। केदारनाथ जी, आइए। आइए, आइए आइए आइए। आइए, ये देखिए। आपने कहा था ना आपकी बच्ची गुम हुए 18 साल हो गए, तो हम लोग आपकी मरता बड़ी बच्ची लेकर आए हैं। ये आपका खून, आपके कलेजे का टुकड़ा उड़ के सीने से लगा लीजिए। अरे पर इसको कहाँ से उठा लाए हो? जूहू बीच के किनारे रेत पे पड़ी हुई थी, हम इसको उठा कर ले आए। ये वही लड़की है जो बचपन में पानी में बह गई थी और 18 साल के बाद जवानी में समंदर के किनारे मिली। हमने इसको बोलने का मौका भी नहीं दिया, उठा कर ले आए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। गुरगा आएगा। अच्छा, इनाम के पैसे गोरखा के पास रखे? हाँ, चोरी हो जाते होंगे। नहीं, ये तो गुस्से में जवाब दे रहा है। ऐसा कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ क्या है? कोई भी लड़की उठा लाते हो, बोलते हो मेरी बेटी है। अरे क्यों गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाते हो सेठ? ऊपर वाले से डरो। पहले हम लोग छोटी छोटी बच्ची लेकर आते थे तो तुम कहते थे तुम्हारी बच्ची नहीं है। आज इतनी बड़ी उठा कर लाए तो कहते हो तो ये भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। क्या केस कर देंगे? जाओ भाई जाओ, अपना कोई काम करो, चलो। अरे कैसे जाए? 18 साल हो गए सिर्फ आपकी लड़की तलाश करते करते, दूसरा कोई धंधा भी नहीं किया। ये तो भगवान भला करे इस राम का, दिन में 2-4 बार जाकर ये भीख मांगकर रूखी सूखी ले आता है, वरना हम तो कब के भूखे मर गए होते। कौन भीख मांग के लाता है? मैं क्या भिखारी हूँ? मैं? अरे छोड़ यार, तेरे को याद क्या याद नहीं? मैं कोई भिखारी हूँ क्या? खबरदार जो कभी भीख का नाम लिया तो मैं इज्जतदार इंसान हूँ। बहुत इज्जतदार। देखिए सेठ जी, आज को मिला के 18 साल का हिसाब कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरा धंधा भी कर सके यहाँ। अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजी मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये है? अरे ये बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मत रखो, अब तो जवान लड़कियां लाने लगे, कोई हम पर केस कर देगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे फिर तुम दोनों, तुम दोनों मेरी कुंडली में क्यों फंसे हुए हो? अरे तुम फंसे हो यार, हम कहाँ फंसे हुए? मेरा जीना तुम दोनों ने हराम कर दिया है। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों को भगा के ले जाते थे, अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे क्या कर दिया? क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ है? हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1-2 लाख बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ? तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एक भी नहीं? अरे तुमको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले कागू नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं जहर खा के मर जाऊंगा। एकदम जहर ला के दो उसको। अरे चौकीदार गुरखा। अरे छोड़, चल बेटी तुम। अरे क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? ए भाई, अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हम लोगों की इंसल्ट करता है ये? सेठ जी, आपकी बेटी शांता जिंदा है। क्या? जी हाँ। हमारी बेटी जिंदा? जी। पर है कहाँ वो? उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। गुंडे? ये वही सुशील कुमार है डैडी, जिसका असली नाम अनिल कुमार है। और इस धोखेबाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और अब वो आशा से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मेरे लाख समझाने पर भी आशा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अनिल दरिंदा है, पेशी है। मगर बेटे, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं उस दरिंदे को जिंदगी भर नहीं भुला सकती डैडी, क्योंकि उसी वैश्य ने मेरी मैं समझ गई बेटा, समझ गई। रो नहीं,
रो नहीं। सुना तुम लोगों ने? एक कमीना इंसान मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। उस बेटी को जिसे पिछले 18 साल से तुम लोग तलाश कर रहे हो, और आज वो मिली है, वो भी ऐसे वक्त जब... आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज ही तो हमारी जासूसी का इम्तिहान है। ऐसे दरिंदों परिंदों को ढूंढ निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसने आपकी बेटी की जिंदगी और हमारी जिंदगी की 20 साल दोनों बर्बाद किए हैं। हमने अगर उसकी शक्ल ने बिगाड़ दी और इतनी ना बिगाड़ दी कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई बिगड़ी हुई शक्ल वाला न हो, तो हम दोनों का नाम राम और बलराम नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके चिंता मत साथ कीजिए हैं। सेठ जी। सेठ जी, तो तेरे को याद है ना जब हम लोग दिन क्या रामू डियर, ओह, तू फिर आ गई? हमका देख के थोड़ा मुंह काहे बिगड़ जाता अरे है? कौन मुंह टेढ़ा करता हो? तेरा नाटक कंपनी में काम करती, कपड़ा कहाँ से मार के लाई? भाड़े पे लिया है, अच्छा है ना? रोज भाड़े पे कपड़ा लाती, कभी पैंट शर्ट लाती, कभी स्कर्ट लाती, कहाँ से लाती है तू? अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं सेठ जी की बच्ची की जिंदगी बचाने। सेठ जी की बच्ची, हम भी चले तोरे साथ? तू आके का पापड़ बेलेगी? हुआ बहुत खतरा है। खतरा है? अरे तोरे लिए खतरे को पतरे की तरह मोड़ देंगे, चले? सच? तोरी कसम। चल। एक मिनट, वहाँ खतरे का काम टल गया, उसके बाद हाँ? उसके बाद जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। अच्छा, करेंगे शादी। चल। नमस्ते बाबूजी। अरे सुशील बेटे, आओ बैठो। कैसे हो? जी बस आपके चरणों की धूल की कृपा है, अच्छा हूँ। नमस्ते विजय बाबू। नमस्ते भैया, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आओ। जी वो हम जरा जल्दी में हैं। ये हमसे क्या मतलब? ओ, तो ये बात है। कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? जी वो मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आशा को भी साथ में ले जाऊं। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। रात का खाना तुम हमारे साथ खा रहे हो। जैसी आपकी आज्ञा। चले? आइए। ठहरो, तुम आशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आशा इस घर की बेटी है, इस घर की इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत को खुलेआम नहीं लूटने दूंगी। कैसी बातें कर रहे हो वो? देखिए ना डैडी, भाभी हमेशा इस सुशील के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। ये वही बदमाश है, मेरे पहले मालिक की लड़की को ले जा रहा है। बैठो जल्दी, टैक्सी चलो। और वो जो सेठ की दूसरी लड़की ढूंढने जा रहे हैं हम वो लोग? पहले से इसकी कैद में अरे है। बाप रे, ये आदमी क्या लड़की उठाने का धंधा करता है क्या? अरे वो साहब, ये सब क्या है? देखिए भाई साहब, ये मेरी बीवी है, इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आज 5 का दौरा है, आप जल्दी से प्लीज मठा ले लीजिए। पागलपन का दौरा पड़ा है तो अस्पताल ले जाना चाहिए। मडा ने ले जाकर क्या करेंगे आप? अबे ओ गेंडे, बहुत बकबक करा, सीधी तरह चल, दौड़ा दो। चल चलता हूँ साहब, चलता हूँ। जल्दी बैठी रह। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बचाने। मगर टैक्सी तो चली गई। भाई कैसे भी करके उसको बचाना है। मगर गाड़ी कैसे तो चाहिए कैसे? उसके लिए पैदल कौन भाग के जाए? अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया? ए भाई, तो पैदल कौन जाएगा? ये तो बहुत दूर जगह है। तो क्या मुसीबत। गाड़ी नहीं है। किधर है गाड़ी? आंखें खोला, ऊका है। जल्दी से वो वाला सेठ। ऐसा? चल भाई जल्दी कर। सम्राट, क्या हुआ? जब आवाज करेगा तो केले से भेजा उड़ा डालूंगा। क्या बोला? नहीं, केले की तरफ भेजा छील डालूंगा। अरे भाई मेरे शूटिंग को लेट हो रहा है। बेचारे को शूटिंग में जाने का। हैं शूटिंग को ले, इधर गड़बड़ की तो यही ले जाएंगे तेरे को। हाँ। ये तो खुल्लम खुला दादागिरी है। अरे दादागिरी है कि चाचागिरी है? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। सुबह से हम 10 खून कर चुके हैं, अभी 11वां तुम्हारा होगा, सड़ा हुआ खून। 10 खून? हाँ, हम लोग को हर 1 मिनट में 1 खून करने का सरकार की तरफ से कमीशन मिलता है। हाँ, हम लोग परिवार नियोजन की तरफ से आए। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई ना, तो हमको सरकार ने भेजा है कि जाओ आबादी कम करके आओ। हम खानदानी खूनी हैं। चल बैठ ना, गोली मार दूं? नहीं नहीं नहीं, इसकी औलाद बद्दुआ देगी। तेरी औलाद है क्या? हाँ हाँ है? तो बैठ जा अंदर। है तो बैठ जा, बैठ जा। गाड़ी चलाओ। ए पिलपिले, उधर देख, पीछा करो। और तेज चला पिलपिले। अब कितनी दूर जाना है? हैं? सब उतर गए? मेरे कपड़े भी ले गए, अब मेरी शूटिंग का क्या होगा?